सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्षीत नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम। दादाजी आजकल ये टीवी पे जो दिख रहे हो क्या है? बेटा, ये रामायण है। इसमें प्रभु श्री राम की जीवन की कथा बताई गई है। दादाजी रामायण वो क्या होता है? उसके बारे में मुझे विस्तार से बताओ। बेटा, रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचा एक महाकाव्य है जो अपने भारतवर्ष की धरोहर है। तो चलो मैं तुम्हें रामायण की कथा बताता हूँ। यही जन्मभूमि है, परम पूज्य श्री राम की। ये कथा है रामायण की, जहाँ सूर्यवंश के कुल जगत में गूंजा फिर से नाम। जगत अयोध्यापति दशरथ के यहाँ जब जन्मे प्रभु श्री राम, जनक नंदिनी सीता राम की जीवन संगिनी बन के आई और उन दोनों के जीवन में परछाई बनने की लक्ष्मण ने भी शपथ खाई। पधारे। अपनी बढ़ती आयु को देखते महाराज दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की। घोषणा के साथ ही पूरी अवधपुरी प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी में जुटी। कथा के अनुसार अवध नरेश राजा दशरथ का दूसरा विवाह रानी कैकई से हुआ था। रानी कैकई बहुत सुंदर और गुणी स्त्री थी और वह राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। दासी मंथरा कैकेयी देश से ही उनके साथ अयोध्या। इसी अवसर का फायदा उठाते हुए मंथरा ने रानी कैकेयी को राम के विरुद्ध कान भरना शुरू किया, पर रानी कैकेयी के राम के प्रति अटूट स्नेह के कारण मंथरा की कोशिश विफल हुई। पर बार बार यही शब्दों को सुनकर रानी कैकेयी को मंथरा की बातों में सत्यता लगने लगी और देवासुर संग्राम के वक्त राजा दशरथ ने जो 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, उसके लिए यही उचित अवसर लगने लगा। मंथरा की सलाह अनुसार अपनी अस्त व्यस्त वेशभूषा बनाए कैकेयी को भवन में जाकर बैठ गई। कैकेयी ने अपनी नाराजगी का कारण बताते हुए राजा दशरथ को अपने 2 वरदान की याद दिलाई। जब राजा दशरथ ने कैकेयी से वरदान मांगने को कहा, तब कैकेयी ने अपने वरदान के रूप में श्री राम के 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राजा बनाने का वरदान मांगा। अपने प्राण समान राम को 14 वर्ष का वनवास, ये सुनते ही राजा दशरथ मूर्छित। रघुकुल की उज्जवल परंपरा को कायम करते हुए, पिता दशरथ का सम्मान रखते हुए प्रभु श्री राम ने माता कैकेयी द्वारा दिए गए 14 वर्ष के वनवास को सहर्ष स्वीकार किया। श्री राम के साथ जनक नंदिनी सीता और अनुज सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने भी वनवास जाने पर
रामायण का एक प्रमुख पात्र है। रावण लंका का राजा था। वह अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन था। किसी भी कृति के लिए नायक के साथ ही सशक्त खलनायक का होना। रावण एक परम भगवान शिव भक्त, अद्भुत राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां धवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं वन में निवास करते हुए एक दिन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे और एक राक्षसी ने उन्हें देखा। ये राक्षसी और कोई नहीं बल्कि रावण की बहन शूर्पणखा थी। प्रभु का रूप तो सहज और मन मोहने वाला ही होता है, और ये शूर्पणखा भी अपने मन को प्रभु राम और लक्ष्मण की ओर आकर्षित होते हुए रोक न पाई और स्वरूपवन नारी जैसा वेश बनाकर प्रभु राम और लक्ष्मण के सामने विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। दोनों भाइयों के विवाह के लिए मना करने पर क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देख लक्ष्मण ने क्रोधित होकर शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को चेतावनी देती हुई वहां से रोती हुई अपने भाई रावण से मिलने चली गई। रावण ने अपने दोनों भाइयों खरदूषण का वध और शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच को भेजा, जो स्वर्ण मृग का रूप धारण किए हुए वन में प्रभु श्री राम की कुटिया के निकट में विचरण करने लगा। और माता जानकी को यह स्वर्ण मृग बहुत आकर्षक लगा। यह देखकर माता जानकी ने प्रभु को वो स्वर्ण मृग लाने की याचना। प्रभु श्री राम उस मृग का पीछा करते हुए वन में बहुत दूर तक चले गए और अंत में उसे तीर मार दिया। तीर लगते ही मारीच ने छल से प्रभु राम की आवाज में लक्ष्मण को लक्ष्मण लक्ष्मण। राम की आवाज सुनकर माता जानकी बहुत व्यथित हो गई और तुरंत ही लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए जाने का अनुरोध किया। माता सीता की रक्षा हेतु जाने से पहले लक्ष्मण ने रेखा खींची, जो लक्ष्मण रेखा के नाम से जानी जाती है। माता सीता को किसी भी परिस्थिति में इस लक्ष्मण रेखा को पार ना करने के लिए सूचित कर लक्ष्मण प्रभु राम की सहायता के लिए निकल पड़े। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। लक्ष्मण के जाते ही ऋषि के वेश में रावण आ गया। भिक्षाम देहि। जब माता सीता ऋषि की आवाज सुनकर भिक्षा देने के लिए आई, तब ऋषि ने रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने का दुराग्रह किया। माता सीता ने पहले तो मना किया, पर ऋषि के क्रोध से बचने और अपने आतिथ्य धर्म का सम्मान रखते हुए भूल से लक्ष्मण रेखा पार माता सीता के रेखा पार करते ही रावण अथास्य करने लगा और अपने असली रूप में आ गया और माता सीता का हरण कर पुष्पक विमान से लंका की ओर उड़ान भरी। माता सीता की सहायता के लिए पुकार सुनकर पक्षीराज जटायु ने उनकी मदद करने का प्रयास किया। जटायु ने रावण का पीछा किया और माता सीता को बचाने का अथक प्रयत्न किया, लेकिन निष्ठुर रावण ने जटायु को बुरी तरह घायल कर दिया और उसके पंख काट दिए। कुटिया में सीता को ना देखकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़े। प्रभु राम घायल जटायु से मिले। जटायु ने उन्हें बताया कि लंकापति रावण ने सीता का हरण किया है और उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया है।
तो इसी तरह रामायण का हरण्य कांड समाप्त होता है। दादाजी, ये सबरी कौन थी और प्रभु श्री राम क्यों कुतिया को पता पूछ रहे थे? सुनो सुनो, वो भी बताता हूँ तुमको। कुछ दूर चलते हुए राम एवं लक्ष्मण को कुछ ऋषि दिखे, जो ऋषिगण को अपने उत्तम कुल के होने का अहंकार भी था तथा शबरी को अछूत बोलते और मनहूस मानते थे। अंतर्यामी प्रभु ने जानबूझकर उन ऋषियों से ही शबरी का पता पूछा। ऋषियों ने शबरी की कुटिया का पता बता दिया और प्रभु किसी ऋषि की कुटिया में जाना उचित न समझकर शबरी की कुटियाओं की ओर। शबरी एक भील कन्या थी और बाल्यावस्था से ही दयालु स्वभाव की थी। उस वक्त उनके समाज में एक दूषण था, वह लोग विवाह जैसे मांगलिक प्रसंग में भी पशु बलि चढ़ाते थे। शबरी के विवाह का प्रसंग आया तब वह यह पशु बलि की सोच से ही अंदर तक कांप उठी और गृह त्याग कर वन की ओर निकल चली। समय जाते मतंग ऋषि के आश्रम में ऋषिगणों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर मतंग ऋषि ने शबरी को प्रभु राम दर्शन देने यही आएंगे ये आशीर्वाद दिया। शबरी वृक्ष से बेर तोड़ रही थी और प्रत्येक बेर चख रही थी। मीठे बेर एकत्रित तथा कड़वे बेर फेंक। जैसे ही राम कुटिया की तरफ पहुंचे, शबरी ने उन्हें पहचान लिया। वह तेजी में आई और राम के चरणों में मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे। इसके बाद शबरी ने भगवान राम से देह त्याग की इच्छा जताई। राम ने आशीर्वाद दिया और शबरी ने उनके सामने ही अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के बताए अनुसार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत तक आ गए। सुग्रीव बाली के डर से ही ऋषिमुख पर्वत पर निवास करता था। दो अनजान युवराज को देखकर कौन है ये जांच पड़ताल करने के लिए हनुमान जी को भेजा। विवेकी हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण कर दोनों कुमारों की पूछताछ की। पूर्ण वृतांत जानकर संपूर्ण निश्चिंत होने के बाद हनुमान जी ने अपना असली रूप धारण किया और अपने रूप को विराट करते हुए दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के स्थान की ओर ले गए। सुग्रीव और बाली भाई थे। बाली के शरीर में धरती, जल, अग्नि तत्व का सम्मिलित बल था। समुद्र मंथन के अवसर पर एक समय उसने अकेले ही मंदरांचल पर्वत को घुमा दिया था, जिससे सारा सागर शुद्ध हो गया था। उसे वर प्राप्त था, कोई उसके सामने युद्ध करने जाएगा उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। लंकापति रावण भी बाली से भयभीत है। युद्ध में गलतफहमी के कारण बाली और सुग्रीव में दुश्मनी हो गई। बाली ने सुग्रीव की पत्नी, धन आदि को छीन लिया था। यह सब सुनकर प्रभु श्री राम ने बाली को उचित दंड देकर सुग्रीव को सहायता करने का वचन दिया और अग्नि को साक्षी रखकर सुग्रीव से मित्रता की। श्री राम ने पेड़ की ओट से बाण चलाते हुए बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा राज्य का राजा बना दिया। अपना वादा निभाते हुए सुग्रीव राम की मदद करने के लिए राजी हुए। प्रभु श्री राम ने सीता जी की खोज में हनुमान जी को भेजा।
उनको खोजते हुए अनेक विघ्नों को पार करते हुए हनुमान जी लंका पहुंचे तो वहां माता सीता को अशोक वाटिका में पाया। हनुमान जी ने माता सीता को प्रभु श्री राम के दूत हैं ये अवगत कराने के लिए राम जी की अंगूठी दी और माता सीता से प्रभु जल्द ही आएंगे और उन्हें मुक्त कराएंगे ये संदेशा दिया। सीता जी से पूछकर हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खाने लगे और वृक्षों को तोड़ने लगे। रावण के सिपाहियों ने हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी ने रावण के कई सिपाहियों को धराशाही कर दिया। आखिर में पकड़े गए और उन्हें रावण के पास ले जाया गया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से ही बड़ा आसन बना लिया और उसी पर बैठ गए। रावण हनुमान जी को अशोक वाटिका को उजाड़ने के विषय में प्रश्न करते हुए बार बार अपनी महत्ता सुनाने लगा। तब हनुमान जी उसे प्रभु श्री राम की महिमा सुनाने लगे। इससे रावण और क्रोधित हो उठा और उनकी पूंछ जलाने का आदेश दे दिया। हनुमान जी तो जलती हुई पूंछ के साथ पूरी लंका में उछल कूद मचाने लगे और पूरी सोने की लंका को जलाकर समुद्र में कूद पड़े और पुनः श्री राम के पास लौट आए। इस ओर प्रभु ने सागर पार कर लंका जाने की पूर्व तैयारी के रूप में अपने आराध्य की रामेश्वर शिवलिंग के रूप में स्थापना कर समुद्र देव का आशीर्वाद लेकर राम सेतु का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। पूरी वानर सेना मुख्यतः नल और नील की सहायता से पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु का निर्माण किया। श्री राम को सीता से भेंट का शुभ समाचार मिलते ही श्री राम सुग्रीव को निर्देश देते हैं और उनकी वानर सेना को कल ही आगे कुछ करने को प्रोत्साहित करते हैं। अगले दिन श्री राम तथा सुग्रीव की पूरी वानर सेना बड़े जोश के साथ हर हर महादेव के नारे लगाते हुए लंका की ओर उत्साह से पलायन करती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वहीं दूसरी ओर लंका में रावण का छोटा भाई विभीषण रावण को यह सम्मति देने का प्रयास करता है कि वह देवी सीता को श्री राम के पास आदर के साथ पहुंचा दे। इसी में सबकी भलाई है। इस पर रावण उसकी हंसी उड़ाते हुए उसका अनादर करता है तथा लात मारकर उसका मुकुट गिरा देता है। तब विभीषण कहता है कि मूर्ख रावण, मैं तुम्हारे ऊपर मंडराते काल को देख रहा हूँ। तुम्हारे द्वारा मुझे अपमानित करना मेरी मृत्यु के समान है। इसीलिए इसी क्षण मैं लंका छोड़कर जा रहा हूँ। अपमानित होने के बाद विभीषण श्री राम के शरण में आने का फैसला करते हैं। शरणागत वत्सल श्री राम अपने शत्रु के छोटे भाई पर दैवी गुणों से संपन्न महात्मा विभीषण को भी अपनी शरण में लेते हैं और उन्हें वचन देते हैं कि रावण के वध के बाद लंका का अगला राजा विभीषण को ही बनाएंगे। युद्ध में लंका की आधी सेना मारी गई। यह समाचार सुनकर रावण बहुत दुखी हुआ। उसने अपने सभी मंत्रियों तथा करीबी लोगों की सलाह मांगी। उनमें से मेघनाथ ने क्रोधपूर्वक कहा, पिताजी, कल युद्ध भूमि में आप मेरा अद्भुत पराक्रम देखेंगे। मैं संपूर्ण वानर सेना का नरसंहार कर तथा राम को लक्ष्मण सहित बंदी बना करके आपके इन्हीं श्री चरणों में प्रस्तुत करूंगा। पुत्र मेघनाथ की ऐसे वचन सुनकर रावण को भरोसा हो गया। जब मेघनाथ ने सुना कि वानरों ने आकर किले को घेर लिया है तो वह वीर किले से बाहर निकला और डंका बजाकर मदमस्त काल की तरह वानरों की सेना की ओर बढ़ चला। मेघनाथ इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण के पास जाकर अपवित्र वस्तुओं की वर्षा करने लगा। इस पर लक्ष्मण जी क्रोधित हो मेघनाथ से भिड़ गए। अपने प्राणों को संकट में जानकर मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर वीरघातिनी शक्ति चला दी। वह तेज पूर्वक शक्ति लक्ष्मण जी के सीने में लगी जिससे वह मूर्छित होकर गिर गए। मेघनाथ भय छोड़कर लक्ष्मण जी के पास गया और सोचा कि उन्हें उठाकर रावण के पास ले चलूं, परंतु लाख प्रयत्न के बावजूद वह उन्हें उठा नहीं सका। लज्जित होकर चला गया। तब हनुमान जी उन्हें उठाकर श्री राम के शिविर में ले आए। घायल लक्ष्मण को देखकर चारों ओर शोक छा गया।
लंका के वैद्य सुषेण कोई भी परिस्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे और अवश्य सहायता करेंगे। विभीषण के ये कहने पर लंका से वैद्य सुषेण को लाया गया। सुषेण ने आते ही कहा कि लक्ष्मण को अगर कोई चीज बचा सकती है तो वह 4 बूटियां हैं, मृत संजीवनी, विशाल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधनी बूटियां। यह सभी बूटियां सिर्फ हिमालय पर मिल सकती थी। हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़कर हिमालय पर्वत पहुंचे। सुषेण ने संजीवनी को चमकी आभा और विचित्र गंध वाली बूटी बताया था। पहाड़ पर ऐसी कई बूटियां थी, पहचान न पाने के कारण हनुमान जी पर्वत का एक हिस्सा ही तोड़कर उठा ले आए। पहाड़ लेकर युद्ध क्षेत्र पहुंचे। हनुमान जी ने पहाड़ वहीं रख दिया। वैद्य ने संजीवनी बूटी को पहचान लिया और लक्ष्मण का उपचार किया। लक्ष्मण ठीक हो गए। कुंभकर्ण लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। कुंभकर्ण अपने भाई रावण की तरह ही तपस्वी था। कुंभकर्ण ने कठोर तप करके कई वरदान प्राप्त किए थे। एक वरदान की वजह से ही कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने ही जागता था। कुंभकर्ण खाने का काफी शौकीन था। कुंभकर्ण मर्यादा और रिश्तों को निभाने वाला राक्षस था, इसलिए उसने रावण से कहा कि मैं जानकर भी अधर्म का साथ दे रहा हूँ, क्योंकि छोटे भाई का एक ही धर्म है, किसी भी परिस्थिति में अपने बड़े भाई का साथ देना। लेकिन जो पाप आपने किया है उसे किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। इसके बाद कुंभकर्ण रावण की तरफ से भगवान राम की सेना पर टूट पड़ता है। कुंभकर्ण वानर सेना को तहस नहस कर देता है। वानर सेना में खलबली मच जाती है। और अंत में स्वयं भगवान राम को कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए आना पड़ता है। युद्ध में भगवान राम के हाथों उसका वध हो जाता है। श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। अब भी रावण की मायावी शक्तियों से लड़कर भीषण युद्ध हुआ। अब भी रावण की मायावी शक्तियों से लड़कर जीत पाना कठिन था। अंत में श्री राम ने थककर विभीषण को ही रावण के वध का उपाय बताने को कहा। विभीषण के कहे अनुसार प्रभु श्री राम ने बाण द्वारा प्रहार किया। उसमें से एक रावण के नाभि में रखे अमृत कुंभ पे लगा और इसी प्रकार दशानन लंकापति रावण का वध प्रभु श्री राम के हाथों हुआ। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं और स्वयं माता सीता और भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके पुनः अयोध्या लौटते हैं और अयोध्या का राज्य संभालते हैं। राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्षेक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है, परम पूज्य श्री राम की। ये कथा है रामायण की, जहाँ सूर्यवंश